क्या सुन रहे हो भाई? मुझे तुम्हारे मुझे इतनी हंसी आ रही है ना इस वक्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, तुम्हारा मुंह में हुआ है सही वाला। इतनी तुम मेरी तफियां लेते थे। बहुत ही ज्यादा कोई अफसोसनाक सीन हो चुका है गाइस। बस क्या बोलूं, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है भाई। दिखाता हूँ क्या हुआ है, पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि हुआ क्या है। भाई ये देखो, ये हमारा जो गोश्त है ना, हमने बॉईल करने के लिए रखा था और ये देखो ये जल चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हो चुकी है मॉर्निंग, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, लेकिन हमारे पास ब्रेकफास्ट आज नहीं है क्योंकि संडे है। तो ब्रेकफास्ट आज रोज नहीं होता है, आटा गूंदा हुआ नहीं है कि रोटी बनाए। तो सबसे पहले भाई हमें जाना पड़ेगा नीचे क्योंकि आएगा बाहर से ब्रेकफास्ट। कॉफ़ी जो है वो रेडी कर ली है। अब पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं अपना। तब तक भाई तुम लोग इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दो भाई, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और भाई रात से है ना इंटरनेट को पता नहीं क्या हुआ है, इंटरनेट ही बंद हुआ है। कॉल की थी, इसने बोला भाई कुछ काम कर रहे थे जिसकी वजह से बंद हो गया। अब पता नहीं क्या काम कर रहे थे। चलो भाई बड़ी सख्त किस्म की जो है ना धूप हो रही है। तो मिलते हैं गाइस, ब्रेकफास्ट लेके आते हैं फिर मिलते हैं। ये बन रहे हैं ऑमलेट और पराठे। A few moments later. आ चुके हैं गाइस ब्रेकफास्ट लेके। बहुत ही गर्मी हो रही है बाहर भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो आज जो हमारे पास ब्रेकफास्ट में है, ये चीज़ कोई आपको बहुत ही अरसे बाद दिखी होगी। ये है भाई देसी घी का हलवा। ये हमारे यहाँ का मोस्ट फेमस हलवा है और मुझे बहुत पसंद भी है। पराठे हैं और ऑमलेट भी बाहर से ही ले लिया है। कॉफ़ी तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो है हमारे एरिया का मोस्ट फेवरेट, मतलब हमारे एरिया का मोस्ट फेमस और मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना हलवा है। तो पूरी तो मैं नहीं खाता हूँ, तो ये पराठे के साथ खाएंगे भाई बहुत टाइम बाद। आई थिंक कोई 5 या 6 मंथ तो हो गए। तो गाइस फटाफट से करते हैं भाई ब्रेकफास्ट क्योंकि हो रहा है ठंडा, और फिर देते हैं भाई डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या सीन है। ब्रेकफास्ट हो गया था डन भाई, और टी शर्ट ऐसे ही पहन ली है भाई, वरना मैं जो है ना बगैर टी शर्ट के घूम रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज का जो डिनर का सीन है वो कुछ ऐसा है कि हमें ही बनाना पड़ेगा। बेगम का कोई अता पता नहीं है, कुछ फ़ोन वोन नहीं है। तो कल जो है मैंने बेगम से रेसिपी पूछ ली थी कि भाई कैसे बनेगा। तो आज जो है हम पुलाव नहीं बनाने वाले गाइस, बेफिक्र हो जाओ। आज हम बनाने वाले हैं गोश्त। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये गोश्त मैंने निकाल लिया था और इसे मैंने अलग अलग कर लिया। अभी इसको धोना है थोड़ा बहुत, और साथ में भाई अदरक लहसुन का पेस्ट भी आ गया। ये हमारी हो रही है प्याज ब्राउन। ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद बॉईल करने का गोश्त को प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं भाई आज का जो हमारा खाना है वो कैसा बनता है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इससे पहले कभी भी मैंने गोश्त की कोई भी आइटम नहीं बनाई है। तो भाई ट्राई करते हैं इसको कि बन पाता है हमसे या नहीं, गोश्त गलता है या नहीं गलता है। तैयारियां तो हो गई है, बस इसमें गोश्त डालना है और इसे बॉईल करने के लिए रखना है। तो रखते हैं भाई इसको। चढ़ा दिया है गोश्त को, गोश्त डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल दिया और प्याज तो पहले ही भून ली थी, और उसमें डाल दिया भाई 2-2.5 गिलास पानी। तो अब जो है दिखने में कुछ ऐसा है और अब ये बॉईल होगा। ये जो है ना हमारा रिवायती बॉईल मतलब होता है, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता था। जब मम्मा जो है वो हमारी हयात थी तो वो जो है वो लाजमी बनाती थी क्योंकि उन्हें जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब वो बनाती थी तो फिर उनके हाथ का जायका तो गाइस अलग ही होता था। मतलब वो जायका कहीं से भी नहीं आ सकता है, किसी के हाथ में भी वो जायका नहीं है क्योंकि पुराने लोग होते थे उनके खानों के जायके जो है ना वो अलग ही होते थे। हम जो है वो शान के मसाले डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, वो डालते हैं, वो लोग नहीं डालते थे। वो लोग अपने जेन्युइन जो मसाले आते हैं अलग अलग करके वो सारे डालते थे, उन्हें उनकी क्वांटिटी भी पता होती थी। भाई क्या ही बात होती थी उस खाने की, क्या बात है? मिस करता हूँ मैं गाइस अभी भी। तो बनता है भाई ये, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है, क्या होता है इसके साथ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं।
2,000 years later. गाइस भाई मेरे साथ है ना एक बहुत ही ज्यादा कोई अफसोसनाक सीन हो चुका है गाइस। बस क्या बोलूं, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है भाई। दिखाता हूँ क्या हुआ है, पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ कि हुआ क्या है। भाई ये देखो, ये हमारा जो गोश्त है ना हमने बॉईल करने के लिए रखा था, और ये देखो ये जल चुका है। अब मुझे समझ में एक बात पहले तो ये नहीं आई कि ये हमारा नॉन स्टिक का बर्तन है, ठीक है। और ये देख रहे हो हालत देख रहे हो, नॉन स्टिक में कैसे जल सकता है भाई कोई खाना, मतलब कैसे जल सकता है, मुझे कोई ये बता दो भाई। सीन कुछ ऐसा हुआ कि गोश्त चढ़ा हुआ था, बॉईल हो रहा था, मैंने ना मतलब मगरिब तक तो मैंने जाके देखा तो उसमें पानी था भाई। उसके बाद में बैठा, अचानक से मेरी जो है ना थोड़ी सी देर के लिए ना आँख लग गई, और अचानक से मुझे आई भाई खुशबू बहुत तेज किस्म की। जैसे ही मैं उठ गया तो भाई इसमें पानी नहीं था, और ये सारा काला हुआ था। और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा खा के भी देखा, आधी बोटी, लेकिन भाई वो ऐसी थी कि पूरा मुंह ही मेरा कड़वा हो गया ना। गजब बेइज्जती है। मतलब ये गोश्त जो है ना ये खाने लायक रहा नहीं है। तो ऐसा भी होता है, फर्स्ट टाइम था भाई, हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। पहली दफा मैंने गोश्त बनाया था, खराब हो गया। इससे पहले कभी गोश्त बनाया नहीं। तुम क्या सुन रहे हो भाई? मुझे तुम्हारे मुझे इतनी हंसी आ रही है ना इस वक्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, तुम्हारा मुंह में हुआ है सही वाला। इतनी तुम मेरी तफियां लेते थे, मैं इतना बड़ा भड्डा कोई शेफ, और मैं तो ये पका सकता हूँ, तुमसे अच्छा मैं ये बना लेता हूँ, बिल्कुल स्लो आंच में मैं हर चीज कर लेता हूँ। क्या हुआ बेटा? यकीन करो मगरिब से पहले मैंने 4 से 5 दफा तो मैंने जाके खोल के इसको, ढक्कन को खोल के देखा भी है, हिलाया भी है कि कितना पानी पड़ा हुआ है अंदर, कहीं जल तो नहीं जाएगा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मगरिब की अज़ानें हुई हैं, और उसके बाद मेरी मोबाइल ऐसे हाथ में था, मैंने व्लॉग अपलोड किया, और उसके बाद आंखें बंद हो गई, और फिर मुझे आया खुशबू। मैं मतलब वही स्मेल आई मुझे ऐसी कि कुछ हो गया है। फिर मैं आया भागते हुए, जब मैंने अपने गोश्त को देखा तो वो गोश्त भाई काला हो गया था। मुझे एक बात बताओ, ये हरकत मुझसे हुई होती ना, तुम 1000 बार मुझे घर का खाना था यार, मेरे को बाहर का नहीं खाना है यार, ये वाली खाने कर रहे मुझे अभी भी घर का ही खाना है। मुझे इरिटेट कर देते और मुझे ऐसा करा देते कि पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कोई, ठीक है। और जब तुमसे हुआ है ना, तो अब मैंने तुम्हें ऑफर भी दी कि मैं इसको सही करके कढ़ाई बना दूं। मैंने खा के देखी ना, आधी बोटी नहीं खाई जाएगी, तुम इसमें कुछ भी कर लो, क्योंकि वो गोश्त के अंदर कड़वाहट बैठ गई, अब नहीं खाई जा रही ना। मैंने इसलिए ट्राई, बहुत गलत गोश्त निकाला था, थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त होना चाहिए जब आप गोश्त उबाल रहे हो, कर रहे हो, तो उसके अपनी चिकनाहट भी यार इतना सूखा वैसी बोटी कौन से खाते हैं यार। मुझे नहीं पता ना भाई, शोपने पड़ी है, मैंने शोपने निकाल ली, दो मैंने वहाँ रखी। जब वो पिघला तो उसके बाद उसमें 2 हड्डियाँ थी। अब मैं हड्डियाँ नहीं खाता हूँ, मैंने बोला फिर मुंह में आएंगी बाद में, मैंने हड्डियाँ, सियाना बन गया मैं, तो हड्डियाँ मैंने साइड पे कर दी, और गोश्त जो है मैंने भाई उबालने के लिए चढ़ा दिया। तो ये सीन हो गया। अब मैं क्या खाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, मैं बेजार हो रहा हूँ। पता है सुबह भी मैंने हलवा खा लिया है, और अभी मुझे बाहर का नहीं खाना था, लेकिन अब मैं क्या करूँ भाई। तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ भाई, वो बता दो। हंसने की बात नहीं है। देखो मेरे जैसे बंदे के पास ऑप्शन बहुत है खाने के लिए। हाँ, तुम बहुत कम चीजें खाते ना, रिंगन नहीं खाओ तो फैट, तो ये नहीं खाओ तो उसमें ये वो। मेरे पास बहुत चीजें हैं, तो मैं तुमको 4-5 चीजें बताई, उनमें से जो सही चीज मिल जाती है, चलो चाइनीज देखा का मिलता है। चलो ठीक है। और भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला ना, अगर क्या तुम्हारा चॉइस ही नहीं है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक बीफ बर्गर होगा, और कुछ भी नहीं होगा भाई। मैं अभी चाहता हूँ, देखता हूँ पहले कि वैसे मुझे कुछ समझ आना नहीं है, बात जो बात है क्लियर। फिंगर मुझे खाना नहीं होता, बाकी चीज़ें भी मुझे नहीं समझ में आती। चाइनीज़ वाइनीज़ मैं खाता नहीं हूँ। और क्या मिलता है गाइस, हाँ सैंडविच खाता हूँ मैं, पिज़्ज़ा खाता हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा हमारे यहाँ के भाई 3rd क्लास हो गए। किसी भी जगह का ले लो आप, सब जगह के यहाँ मतलब हमारे एरिया के 3rd क्लास हो गए। और अच्छे वाले पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारे एरिया में आते ही नहीं है। नहीं आते यार, हर पिज़्ज़ा यार, ये गलत बात कर रहे हो। तो क्या मैंने तुम्हें 4 से 5 दिखा दिया, तुमने बोला नहीं खाना है मुझे। कबाब जी इसका सिराचा पिज़्ज़ा आता है इधर? हाँ क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है, मैंने तुम्हें बोला। और कितनी दूर से आ रहे हैं, और वो कैसा ठंडा हो जाएगा? बोलो कि वो आते आते बेकार हो जाएगा। मतलब वही ना, कितना ठंडा हो जाएगा इतनी दूर से आने के बाद। गजब टू भी बात आती। यहाँ कुछ नहीं आता, यहाँ हर चीज आ सकती है। मतलब मैं शहर में बैठे कोई आप नहीं मतलब मैं उसमें था ना कि मैं खुद जाके लेता, गरम ले आता। डिलीवरी नहीं चाहिए थी मेरे को, लेकिन तुमको हर चीज में इशू है यार। मुझे अपने हिसाब से चीजें चाहिए होती है। मैं अपनी लिस्ट बता रही हूँ, मैं चीजें लेकर आऊँ। मेरे को तो एक गोल्डन चांस मिला है ना, मैं पूरा 95 पे जाऊँ, ठीक है, कोई मैं कल से दोबारा लौटा। चलो भाई चलते हैं। अब ये एक हो गया खराब, और खाना तो है वैसे ही, टाइम भी ओवर हो गया, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। यकीन करो ऐसा दिल में आस था कुछ मेरा ये गोश्त खाने का कि भाई मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। यार क्या तुम टेंशन ले रहे हो?
नहीं मतलब अपने हाथ की बनी हुई चीज खाने का थोड़ा सा एक एंजॉयमेंट लेवल अलग हो जाता है। मुझे भी खिला लेना। मैं होंगी थोड़ा ध्यान रखूंगी। अंडर इंस्ट्रक्शन बनाना और सामने खड़े रह के बनाने में फर्क होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नहीं मुझसे ना कॉल पे पूछ लेना कि क्या क्या डालना है। मैं रूम से बाहर ही हूँ, मैं नवाब बन तुम घर में होगे ना तो मुझे रिलैक्स बन होगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है ना जाके किचन में। खैर गाइस चलते हैं भाई, लेकर आते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बाहर से, क्योंकि घर में तो हमने कर दिया है कबाड़ा। मिलते हैं फिर सामान डिनर लेके आने के बाद। फाइनली भाई हमारा जो है खाना आ चुका है डिनर का। बेगम ने तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मंगा ली है भाई। बेगम ने अपने लिए मंगाया है ये शाशलिक, नहीं लाल लाल मुर्गी वाला कुछ होता है ये, चावल, और साथ में मंगाया है भाई चाउमीन। नहीं कैसे खा लेते हैं ये भाई। हमारे पास आज खाने में है, मतलब मेरे पास आज डिनर में है, ये नई जगह से मैंने ट्राई किया है सैंडविच। दिखने में तो मज़े का लग रहा है, बाकी नहीं पता मुझे। और भाई सेकंड आइटम हमारे पास जो रिवायती हमारी है बीफ बर्गर। करते हैं गाइस फटाफट से डिनर से पहले क्या हो जाए ठंडा। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा भाई। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।